अगर आपके पास मोटरसाइकिल है या कार है जिसमें आप पेट्रोल डलाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि किस तरह सभी मिलकर आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। E20 का नाम आपने सुना होगा, बहुत चर्चा में है E20 क्या है आपको बताएंगे, और कैसे ये आपके बाइक, आपके कार को किस तरह से बर्बाद करेगा, इंजन को खराब करेगा। E20 किस तरह से इंश्योरेंस कंपनियों ने भी हाथ खड़े किए हैं। कई पेट्रोल कंपनियां, जो पेट्रोल फ्यूलिंग कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां, उन्होंने भी कई नोटिस जारी किया है कि भाई हम जो है जिम्मेदारी नहीं होगी, इस तरह की बातें। और कैसे ये E20 आगे आने वाले समय में E30 भी होने वाला है, ये भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। और सीधा सीधा ये E20 E30 से फायदा किसको मिल रहा है, कौन राजनेता है, कौन पॉलिटिशियन है जो E20 E30 कर करके फायदा निकाल रहा है, और हम आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये जान लीजिए। आगे आपको ये भी बताएंगे कि जो कहानी गढ़ी जा रही कि E20 से पॉल्यूशन कम होगा, ये होगा, कार्बन एमिशन कम होगा, हम ये कर देंगे, बहुत बचत होगा, और मिलेगा क्या, कुछ नहीं मिलने वाला है, और पॉल्यूशन और वो सब चीज़ें नहीं कम होने वाली, और कैसे ये E20 पॉल्यूशन को और बढ़ाएगा। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। देखिए, अभी तक जब भी आप पेट्रोल डलाने पेट्रोल पंप पर गए हैं तो दो तरह के पेट्रोल अक्सर आपको नजर आए होंगे, एक महंगा वाला पेट्रोल और एक सस्ता वाला। महंगा वाला यानी प्रीमियम पेट्रोल, ये थोड़ा सा ऊंचे दाम पे मिलता है, और कहते हैं इसमें इथेनॉल नहीं होता है, कम मात्रा में होता है, बाकी कहने वाली बातें हैं, ऐसी कोई पुष्टि नहीं है। अब देखिए, प्रीमियम पेट्रोल जैसे इंडियन ऑयल बनाता है एक XP95 के नाम से, XP100 के नाम से। इसके बाद आपका जो भारत पेट्रोलियम है वो बनाता है स्पीड, और स्पीड 95 के नाम से। इसके बाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम पावर और पावर 95 के नाम से ये प्रीमियम पेट्रोल बनाता है। इसकी कहानी अलग है। हम जो चर्चा करेंगे, हम करेंगे इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल E10, और अभी तक E10 मिलता था, और इसके बाद अब आगे आपको E20 मिलेगा। E10 से क्या समझते हैं? देखिए, अभी तक पेट्रोल पंप पर जब आप पेट्रोल डलाते थे तो उस पेट्रोल में 90% पेट्रोल मिला होता था और 10% आपका इथेनॉल मिलता था। इथेनॉल एक बायोफ्यूल है, और इसी की कहानी जो है चर्चाओं में है। इथेनॉल बायोफ्यूल है, और ये बनता किससे है? ये गन्ने से, मक्के से, या राइस, चावल से, इन सब से बनाया जाता है इथेनॉल। अभी तक इथेनॉल 10% मिलता था, लेकिन अब जो है ये बढ़ा करके कर दिया है, गया है 20%। गवर्नमेंट का, सरकार का आंकड़ा था कि 2030 तक हम सारे पेट्रोल पंप पर, जो 90,000 पेट्रोल पंप भारत में हैं, इन 90,000 पेट्रोल पंप पर करीब हम 2030 तक 20% इथेनॉल वाला पेट्रोल कर देंगे। लेकिन 5 साल पहले ही उन्होंने ये टारगेट अचीव कर लिया। टारगेट अचीव कर लिया गया अगस्त 2025 में, और सारे पेट्रोल पंप पर अब 20% इथेनॉल मिलेंगे। लेकिन अब समस्या क्या है? पहले 10% जैसे इस्तेमाल कर रहे थे वैसे अब 20% इस्तेमाल करेंगे इथेनॉल पेट्रोल में। लेकिन समस्या यह है, ये आपको आगे बताएंगे, किस तरह से गाड़ियों का माइलेज, गाड़ियों की मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी, किस तरह से कंज्यूमर्स की जेब को काटा जाएगा। ये सारे चीजें आपको आगे हम बताएंगे। लेकिन उसके पहले ये समझ लेते हैं कि सरकार क्या कह रही। भाई, सरकार कह रही कि इससे जो है कार्बन एमिशन कम हो जाएगा, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है वो कम हो जाएगा, कार्बन एमिशन कम हो जाएगा, पॉल्यूशन कम हो जाएगा। यहाँ तक कि फार्मर्स को बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि गन्ने और ये मक्का से बायोफ्यूल्स बनाए जाएंगे, इथेनॉल बनाए जाएंगे, जिसकी वजह से किसानों को बहुत फायदा होगा। ये जो है लिपापोती का काम सरकार कर रही है, लेकिन आपको समझाएंगे कि किस तरह ये सिर्फ खोखले दावे हैं। असली फायदा सरकार को होगा, असली फायदा किसको होगा, ये सारी चीजें हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी आपको एक खबर और बता दें, एक खबर और चल रही है कि सरकार जो है अभी 20% और आने वाले समय में 27% करने वाली है। मतलब आने वाले टाइम में बायोफ्यूल जो है, इथेनॉल जो है, वो पेट्रोल में 27% मिलाया जाएगा। अभी 20%, बाद में 27%, मतलब 73% करीब आपका पेट्रोल और 27% करीब आपका इथेनॉल रहेगा। एक चीज आपको दिखाते हैं, ARAI मतलब ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया को ये आदेश भी दे दिया गया है कि भाई आप रिसर्च शुरू कर दीजिए कि ऑटोमोबाइल्स में, कार में, इंजन्स में क्या बदलाव किए जाएंगे, क्या क्या बदलाव होंगे कि वो कंपेटेबल हो जाए। वो किसके कंपेटेबल हो जाए कि 27% इथेनॉल वाले पेट्रोल को भी चला सके। तो ये ARAI को आदेश भी दे दिया गया है सरकार की तरफ से। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक PIL के बारे में आपको बताते चलते हैं। ये PIL दायर किया है अक्षय जी ने। अक्षय एक वकील हैं, और उन्होंने दायर किया है किसके खिलाफ? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के खिलाफ, कि ये इंश्योर किया जाए कि हर पेट्रोल पंप पर E20 के साथ साथ E0 मतलब एथेनॉल फ्री, जिसमें एथेनॉल ना हो, वाला पेट्रोल भी
हो, अवेलेबल हो, ताकि अपनी सहूलियत से कंज्यूमर E0 या E20 जो मन करे वो डलवा सके। और बाकायदा ये मेंशन किया जाए कि ये E0 पेट्रोल है या ये E20 पेट्रोल है। ऐसा इसलिए क्योंकि अप्रैल 2023 से पहले की जो गाड़ियां हैं उनको कोई रेगुलेशन नहीं था, तो वो E10 पे चलने के हिसाब से बनी हुई थी या E5 की चलने के हिसाब से बनी हुई थी। उसके बाद एक गाइडलाइन आई और एक मैंडेटरी जारी किया गया कि अब जितनी ऑटोमोबाइल कंपनी है उनको E20 के हिसाब से अपने गाड़ी को बनाना है, इंजन्स और बाकी जो है पाइपलाइन जो भी है वो सब करना है। उसके पहले जो था वो नहीं था, तो इसलिए इन्होंने कहा कि भाई E0 E20 रखे जाए, दोनों रखे जाए, और ऐसा नहीं कि सिर्फ E20 रखा जाए। लेकिन हम आपको एक चीज बता दें, इससे होने वाला कुछ नहीं है। अगर ये PIL होता भी, इससे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती भी है और सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन भी दे देती है, लेकिन करेंगे क्या? अगर कुछ दिनों तक E0 रहा, उसके बाद नहीं रहा, E20 मिलेगा, तो हमें और आपको गाड़ी चलानी ही है, हमें आपको पेट्रोल डलवाना ही है। तो E20 मिले, E30 मिले या आने वाले समय में E50 मिले, हमें तो गाड़ी चलाना ही, हमें तो पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी। तो आम आदमी इतना बेचारा है कि उसको जो है ये डलवाना ही पड़ेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि गाड़ियों में क्या समस्या आएगी। अब आपको बताते हैं कि 20% इथेनॉल वाला पेट्रोल अगर आप डलवाते हैं तो आपकी गाड़ियों में क्या समस्या हो सकती है। देखिए, अगर आपकी गाड़ी अप्रैल 2023 के पहले की है तो वो पक्का है कि वो E20 के कंपेटेबल नहीं होगी, मतलब E20 ईंधन आप नहीं डलवा सकते। हाँ, उसके बाद है तो हो सकती है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसके बाद गाइडलाइन आई। ये ज़रूरी नहीं है कि मैन्युफैक्चरर्स ने उसका पालन तुरंत करना शुरू कर दिया हो सकता है 2 महीने 4 महीने बाद कई कंपनियों ने E20 वाले कंपेटेबल वाले इंजन्स और ये सारी चीज़ें बना के दी हों, तो ये कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन हाँ, उसके पहले है, 1 अप्रैल 2023 के पहले का अगर है तो ये मान के चलिए कि आपकी गाड़ी में E20 नहीं डाला जा सकता। अब आपको बताते हैं कि इससे क्या क्या समस्याएं होने वाली हैं। देखिए, E20 से कोरोजन और मटेरियल डिग्रेशन ये सारी हो सकती हैं। कैसे होती है आपको हम बताते हैं। देखिए, अगर आपका इंजन E20 के कंपेटेबल नहीं है तो इथेनॉल की एक प्रॉपर्टी होती है, वो करोसिव नेचर का होता है। मतलब वो क्या करेगा, वो आपके प्लास्टिक और रबर कंपोनेंट को खाएगा, खत्म करेगा, वक्त के साथ ये खत्म करेगा, जिससे क्या होगा कि आपकी फ्यूल लाइन, हॉसेस और गैस किट ये सारे जो है आने वाले समय में बर्बाद हो जाएंगे अगर आपने E20 पेट्रोल डलवाया है। तो अगर गाड़ी में पेट्रोल डाल के खड़ा कर दिए ज्यादा दिनों तक के लिए तो ये समस्याएं और ज्यादा बढ़ सकती हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। इथेनॉल जो है कोरोसिव नेचर का है, मतलब इसमें क्या है, ये हाइड्रोस्कोपिक, ये पानी को सोख लेता है, ये पानी को एब्जॉर्ब करता है। इथेनॉल की ये प्रॉपर्टी है। अब इसकी वजह से इसमें मॉइस्चर आएगा और मॉइस्चर होने की वजह से आपको पता है कि आपकी बाइक में बहुत से कंपोनेंट लोहे के होते हैं, खास करके आपका फ्यूल टैंक जो है वो लोहे का होगा। और अगर जब आपका जो इथेनॉल है, पेट्रोल में इथेनॉल है, उसने एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को सोखा और वो मॉइस्चर जा करके सीधी सी बात है वो आपके पेट्रोल टैंक को डैमेज करेगा, उसके जो लाइफ है उसको कम कर देगा। हाई इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, ठीक है। तो इसकी वजह से आपके बाइक में ये सारी दिक्कत हो सकती है। आगे देखते हैं और क्या समस्याएं होने वाली हैं। अब देखिए, इथेनॉल क्या है, इथेनॉल एक स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट से समझिए कि जैसे पानी है, पानी में आप नमक डालिए या चीनी डालिए, वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसको घुलाएंगे उसमें मिल जाएगा। तो पानी एक सॉल्वेंट है जो एब्जॉर्ब कर लेता है कुछ पदार्थों को। वैसे इथेनॉल भी एक सॉल्वेंट है और ये क्या एब्जॉर्ब करेगा, ये आपके टैंक में, आपके फ्यूल टैंक में जो मटेरियल्स कुछ टुकड़े पड़ रहेंगे वो धीरे धीरे एथेनॉल में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और एथेनॉल में एब्जॉर्ब होने के बाद जब ये एथेनॉल पेट्रोल के साथ में फिल्टर्स और इंजेक्टर्स के थ्रू पास होगा तो उसमें जाकर के ये चोक क्रिएट कर सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से आपके बाइक की, आपके कार की परफॉर्मेंस वीक हो सकती है और आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है बढ़ सकती है। आगे देखिए और क्या समस्याएं हो सकती हैं। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो है चर्चाओं में वो है कि क्या E20 फ्यूल आपके बाइक या कार की वारंटी को खत्म कर देगा। इनको समझने के लिए हम आपको बताते हैं एक चीज। देखिए, 1 अप्रैल 2023 से पहले ये गाइडलाइन कोई नहीं दी गई थी किसी भी मैन्युफैक्चरर, किसी भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर को, चाहे वो बाइक बना रहा हो, चाहे वो कार बना रहा हो, पेट्रोल की बात कर रहा हूं,
है ना, उनको ये कोई गाइडलाइन नहीं थी कि आप E20 के कॉम्पेटेबल इंजन और अपने जो भी पाइपिंग सिस्टम है उसको डिजाइन करिए। तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं डिजाइन किया। और उसके बाद जो यूजर मैनुअल दिया गया इन कंपनीज के द्वारा यूजर्स को, कंज्यूमर्स को, तो उसमें साफ साफ कई जगह लिखा हुआ, हर जगह मिल जाएगा कि फ्यूल आपको यूज करना है E10 या उससे नीचे। E10 से ऊपर का फ्यूल अगर आप यूज करते हैं तो ये आपके इंजन को खराब कर सकता है। तो जब यूजर मैनुअल में लिखा है और आप यूजर मैनुअल के अगेंस्ट में जाकर के करेंगे तो जाहिर सी बात है ये वारंटी में नहीं आ सकता। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बहुत सारे ऑटो मेकर्स ने इस पे रिस्पॉन्ड करके ये बताया है। ये लाइन आप साफ साफ देख लीजिए, E20 और एनी फ्यूल बियॉन्ड व्हाट इज रिकमेंडेड इन द ऑनर्स मैनुअल कैन वाइड अ वारंटी, मतलब वारंटी आपकी खत्म कर सकता है। आगे आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसको पोस्ट भी किया है और बताया है कि उनके यूजर मैनुअल में किस तरह से लिखा गया है कि हमको जो पेट्रोल यूज करना है वो E10 से नीचे का यूज करना है। अब एक रेडिट के यूजर ने साफ साफ अपने बाइक के यूजर मैनुअल की फोटो को शेयर करते हुए दिखाया है कि उसमें क्या लिखा है। आप भी इसमें साफ साफ देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि पेट्रोल कंटेनिंग मोर देन 10% इथेनॉल। जिस पेट्रोल की में इथेनॉल 10% से ज्यादा है वो डैमेज द पेंटिंग ऑफ द फ्यूल टैंक, फ्यूल टैंक के पेंटिंग को डैमेज कर सकता है। रबर ट्यूब्स फ्यूल लाइन के उनको डैमेज कर सकता है। कोलिजन फ्यूल टैंक में जंग वगैरह लगा सकता है और पुअर ड्राइवेबिलिटी दे सकता है। ये सारी चीजें उनके यूजर मैनुअल में लिखी गई। आपके पास भी बाइक है और कार है तो जा करके साफ साफ एक बार चेक करिए, स्टार्टिंग में ही लिखा होता है और आपको भी ये चीजें नजर आएंगी कि साफ साफ मना होगा कि E10 से ज्यादा वाला फ्यूल आपको नहीं यूज करना है अगर आपकी गाड़ी 2023 से पहले की है। 90% गाड़ियां जो है वो 23 के पहले की होंगी मुझे लगता है। तो ये समस्या जो है ये सबके लिए है। इस समस्या का समाधान क्या है आपको बताएंगे, लेकिन ये समस्या के समाधान के लिए भी आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा। कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा आपको अपनी गाड़ी बचाने के लिए, ये भी आगे आपको बताएंगे कि किस तरह सारी कंपनियों ने निकाला है कि आपको अपनी गाड़ी बचाने के लिए इतना पैसा खर्चा करना होगा। और साथ ही किस तरह से इंश्योरेंस कंपनियों ने भी एड ऑन कर दिया है कि भाई अगर आप E10 का गाड़ी है उसमें E20 फ्यूल डाल रहे हैं तो एक एड ऑन ले लीजिए, नहीं तो आपका इंश्योरेंस जो है वो क्लेम नहीं होगा। इस तरह की भी बातें हैं, ये भी सब आपको आगे हम बताने वाले हैं। ये आपके लिए बेहद ही जानकारी के लिए है और ये चीज़ें कोई आपको बताएगा नहीं, कोई ना पेट्रोल पंप वाला बताएगा ना आपको मैन्युफैक्चरर बताएगा। और सरकार से उम्मीद करना छोड़ दीजिए, वो तो बेईमानी है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक शख्स हैं अमित खरे, इन्होंने क्या कहा। अमित खरे एक यूट्यूबर हैं, इनके 15 मिलियन से ज़्यादा रीच है काफी सोशल मीडिया पर। इन्होंने क्या कहा, द हिंदू को दिए अपने एक स्टेटमेंट। इन्होंने कहा कि इथेनॉल जो है वो कोरोसिव है और ये जो है सेवरल पार्ट्स को डैमेज कर सकता है, जिसमें आपका फ्यूल और सप्लाई फ्यूल है और इंजन, ये सारी चीजें। और इन्होंने कहा गवर्नमेंट और पेट्रोल पंप्स वाले ये सब चीजों को आपको कुछ नहीं बताने वाले हैं। खरे आगे बताते हैं कि उन्होंने एक ऐसी गाड़ी ली जो E20 कॉम्पेटेबल है, जिसमें E20 फ्यूल डाला जा सकता है और 2 महीने तक उसमें जो है E20 फ्यूल डाल करके ये चेक किया कि माइलेज कितना गिरता है और उन्होंने पाया कि 5 से 6% जो है माइलेज गिर गया। मतलब E20 में भी, E20 जो कंपेटेबल है उसमें भी आप E20 फ्यूल डालेंगे तो माइलेज आपका ड्रॉप होना तय है, मतलब आपकी जेब से पैसा जाना तय है। चलिए, तो अमित खरे की बात हुई, एक यूट्यूबर की बात हुई। हम आपको आगे 2 कंपनियों के बारे में बताते हैं, एक हीरो मोटर कॉर्प और TVS मोटर्स। इन दोनों ने साफ साफ कहा है कि उनकी गाड़ियां जो 2023 के पहले की बनी है वो E20 फ्यूल के लिए कॉम्पेटेबल नहीं है, मतलब E20 फ्यूल नहीं डाला जा सकता। अगर डालेंगे तो ये समस्याएं होंगी जो मैंने पहले बताई। इन्होंने बताया कि कुछ खास मॉडिफिकेशन करवा लीजिए, कुछ खास मॉडिफिकेशन अपनी गाड़ी में करवा लीजिए, उसके बाद आप E20 फ्यूल डलवा सकते हैं। ये कहा हीरो मोटर कॉर्प और TVS मोटर ने। तो इन्होंने यूजर मैनुअल में भी लिख करके दिया होगा कि E10 से ज़्यादा नहीं डलवा सकते हैं। अब क्या करिए, अब एक खर्चा करिए मॉडिफिकेशन के लिए, और वो खर्चा कितना आपको देना होगा आगे आपको बताते हैं, जो मारुति सुजुकी ने जारी किया है। देखते हैं क्या है वो। देखिए मारुति सुजुकी ने क्या जारी किया है, यहां आपको साफ नजर आएगा। मारुति सुजुकी ऑफर्स एंड E20 मटेरियल किट। ये मटेरियल किट दे रहे हैं कितने में, 6000 रुपया में मटेरियल किट दे रहे हैं। ध्यान देने की बात है, 6000 रुपये में सिर्फ किट मिलेगा
कि आप अपने E10 वाले इंजन को E20 में बनाइए, लेकिन इस किट की दाम है 6000। लगवाई कितनी है, लगवाने का क्या कॉस्ट आएगा, इसका इसमें कोई जिक्र नहीं है, लेकिन 6000 आपको अपनी जेब से भरना है। किस लिए? क्योंकि सरकार जो है अब E10 से E20 जा रही है और वादे कर रही है कि हम पोल्यूशन कम करेंगे और किसानों की आय बढ़ाएंगे। ये सारी चीज़ें, खैर होता भी यही है, हर बात पे हर चीज़ को सिद्ध करने के लिए हमें किसानों का वो दे दिया जाता है कि भाई किसानों की आय 2 गुनी 4 गुनी 10 गुनी कर दी जाएगी। आगे आपको एक चीज़ और दिखाते हैं। यहाँ देखिए, कुछ इंश्योरेंस कंपनीज ने बताया, खास करके पॉलिसी बाजार, आप लोग जानते हैं पॉलिसी बाजार एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करने का काम करता है। इन्होंने कहा कि many standard insurance policies in India also don't provide cover for damage due to the use of non-compliant fuel. To top executive at online insurance platform Policy Bazaar who wanted to stay anonymous told the BBC, ने BBC को बताया कि भैया मैक्सिमम इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनियां जो हैं इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करती हैं, उनको जो रिकमेंडेड यूजर मैनुअल में जो रिकमेंडेड है E10 से ऊपर का नहीं डलवा सकते। अगर इससे ज़्यादा डलवाएंगे तो मैक्सिमम इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं वो इंश्योरेंस का क्लेम देने से रहीं। ये चीज़ें हैं। कंज्यूमर नीड टू टेक एड ऑन पॉलिसी। अब क्या करना है कि आपकी पॉलिसी जो ली थी उसको छोड़िए, अब उस पॉलिसी पे एक एड ऑन ले लीजिए। अब जब वो एड ऑन ले लेंगे तो भाई आपका जो है गाड़ी फिर से इंश्योरेंस में आ जाएगी, इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा। तो चूना लग किसका रहा भाई? कंज्यूमर का। आपका जो आप बाइक चला रहे हैं, आपका जो आप कार चला रहे हैं, पेट्रोल वाला चूना आपको लग रहा है। आप पहले तो कम माइलेज वाला तेल डलवाइए E20, ठीक है, पहले आप कम माइलेज वाला तेल डलवाइए E20, ठीक है, पैसा पूरा दीजिए एकदम फर्स्ट क्लास, कीमत उतनी है उसकी, कीमत में 1 रुपए की कटौती नहीं है। उसके बाद आप एक 6000 की किट ले लीजिए ताकि आप E10 को अपने E20 बदलिए। किट लेने के बाद उसको लगवाइए, उस पर पैसा खर्च करिए। उसके बाद अभी भी आपकी गाड़ी को इंश्योरेंस नहीं मिलेगा तो जो इंश्योरेंस पहले से चल रहा है उस पर एक एड ऑन ले लीजिए। इसकी कीमत क्या है ये वेरी करेगा भाई, 2-4-5 हज़ार तो होगा ही, ये भी खर्चा करिए। इतना खर्चा करिए तब चलिए, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अमित खरे ने बोला कि उस गाड़ी जो पहले से ही इनबिल्ट थी, पहले से ही मैन्युफैक्चरर थी, कंपनी से बन के आई थी कि वो कंपेटेबल है E20 पे चलने के लिए, लेकिन उसमें भी 5 से 6% की गिरावट देखी गई है। आगे देखते हैं। अब मैं जब इस पे रिसर्च कर रहा था कुछ आंकड़े सामने आए हैं जो चौंकाने वाले थे। 11 साल में क्या हुआ, कैसे इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है वो बढ़ते चला गया, 13 गुना तक बढ़ गया। 2014 में इथेनॉल 1.5% मिलाया जाता था पेट्रोल में, और ये बढ़ते बढ़ते 2025 आज है ये पहुंच चुका है आपका 20% तक। इथेनॉल 1.5% से इथेनॉल 20% तक मिलाया जाने लगा है। आप ये देखिए कि पिछले 3 साल में ही E10 से हम E20 पे पहुंच गए, मतलब किसी को मौका नहीं दिया गया, कोई जारी नहीं किया गया। E10 से हम E20 पहुंच गए हैं, कोई किसी को नहीं दिया गया कि भाई गाड़ियां बदल दी, एक बार मार्केट के फेज का इंतजार करें। फेज बदलता रहता है, धीरे धीरे आपने रेगुलेशन जारी कर दिया कि 2023 के बाद जो गाड़ियां बनेंगी वो E20 के कंपेटेबल बनेगी, और धीरे धीरे 10-15 साल में गाड़ियां रिप्लेस हो जाएंगी। पीछे जो E10 वाली गाड़ियां थी वो रिप्लेस होकर के मार्केट में E20 वाली आएंगी, तो हम धीरे धीरे अपने E20 फ्यूल को लागू करेंगे। लेकिन इतनी जल्दी मची थी, इतनी जल्दी थी इसको करने की कि हम E10 से E20 पे आ जाए, और इतनी जल्दी मची है कि E30 पे आ जाए ताकि इथेनॉल का कंज्यूमशन बढ़ जाए, इथेनॉल ज्यादा कंज्यूम होने लगे। आगे आपको दिखाते हैं कि किस तरह से नीति आयोग ने 2021 में बकायदा एक एडवाइजरी जारी करके गवर्नमेंट को बताया था, इंडियन गवर्नमेंट को, कि भैया अगर आप 10 के बजाय 20% इथेनॉल को ब्लेंड कर रहे हैं तो टैक्सेस में छूट दी जाए, कीमत को कम कर दिया जाए पेट्रोल की। लेकिन हमारे आपके सामने है कि कीमत तो घटा ही नहीं है, कीमत तो उतनी ही हमें आज भी पे करनी पड़ रही जितनी E10 में पे करनी पड़ रही थी, जितना E5 पे। यहाँ तक कि कीमतें बढ़ती जा रही हैं, पेट्रोल की क्वालिटी कम होती जा रही है, कीमतें बढ़ती जा रही हैं। सरकार का यह भी दावा है कि जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस जब फ्लक्चुएट करेगी, ज़्यादा होगी कम होगी, तो हमको फर्क नहीं पड़ेगा, मार्केट जो है स्टेबल रहेगा, क्योंकि हम जो है अपना बनाया हुआ इथेनॉल उसमें मिलाएंगे, तो मार्केट में क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो कीमतें नहीं बढ़ेंगी। लेकिन आप खुद सोचिए, आज तक एक भी घटना बताइए कि मार्केट में
इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की जब प्राइस फ्लक्चुएट हुई है, कम हुई है, ज़्यादा हुई, तो हमें कोई फ़र्क पड़ा है? हमें हमेशा से पेट्रोल ज़्यादा दाम पे मिलता रहा है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती रही हैं, घटी तो कभी नहीं। तो ये सब खैर खोखलेबाजी है और नीति आयोग के इस सुझाव को भी किस तरह से यहाँ से गायब कर दिया गया, ये भी ध्यान देने वाली बात है। अब देखिए, पेट्रोलियम डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है सेल इंडिया, इसने एक एडवाइजरी जारी करके, ये सेल इंडिया है, रिटेलर है फ्यूल की, इसने जैसे रिलायंस है वैसे सेल है, जैसे एचपी है वैसे ही सेल है, इसने बकायदा एक एडवाइजरी जारी करके बताया है कि 2023 से पहले जो व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियां हैं, वो कंपेटेबल नहीं है E20 फ्यूल के लिए, और अगर उसमें E20 फ्यूल डलता है और कोई खराबी होती तो भैया ये ऑनर की गलती है, ऑनर की रिस्क है, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। बकायदा इस तरह से इसने जारी कर दिया। तो सब पल्ला झाड़ रहे हैं और फंसेगा कौन, जाएगा किसका, हमारा और आपका। और झक मार के हम E20, E30, E40, E50 आने वाले समय में शायद इथेनॉल ही डलवाएं, हो सकता है। तो ये होगा। अब जो ये ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि किसानों का बड़ा लाभ करेंगे, किसानों को बहुत फायदा होगा, यहाँ कुछ आंकड़े हम आपको दिखा दें कि किस तरह से सरकार कह रही है कि 1.6 ट्रिलियन रुपीस का जो है क्रूड ऑयल हमने बचाया है, 54.4 मिलियन टन्स का कार्बन एमिशन को हमने बंद किया है। इस तरह की बातें कही जा रही हैं, किसानों को बड़ा फायदा होगा। अब आगे कुछ समझते हैं कि क्या होता है असल में। अब समझते हैं इथेनॉल बनाने में खर्चा कितना आता है। ये देखिए, इथेनॉल देखिए बनता किससे है, शुगर केन मतलब गन्ने से बनाया जाता है, और मक्का से, और चावल से, इन चीजों से बनाया जाता है इथेनॉल। और आप जानेंगे कि गन्ना और मक्के की फसल और चावल की फसल के लिए पानी बहुत ज्यादा लगता है, पानी बहुत ज्यादा लगता है। कहा जा रहा है कि गन्ने की खेती में 1500 से 2500 मिलीमीटर पानी की जरूरत पड़ती है 1 हेक्टेयर में फसल उगाने के लिए। ठीक है, अभी इसको नोट करिएगा, आगे आपको बताते हैं। मक्के में 500 से 800 मिलीमीटर पानी लगता है इसको उगाने के लिए 1 हेक्टेयर में। ठीक है, आगे हम आपको असली आंकड़ा बताएंगे। अभी आप इन आंकड़ों को अपने दिमाग में बिठा करके रखिए। हम लोग चावल का आंकड़ा एक बार देख लेते हैं। चावल में कहते हैं कि 3000 से 5000 मिलीमीटर 1 हेक्टेयर में अगर चावल आपको उगाना है तो इतनी आपको पड़ेगी पानी की जरूरत। अब आपको जूम करके दिखाता हूं। केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने जो बयान दिया है उसको, इन्होंने बताया है कि गन्ने से अगर हम इथेनॉल बनाते हैं सिर्फ 1 लीटर तो उसमें 3630 लीटर पानी की खपत होती है। मक्का से अगर हम वही 1 लीटर इथेनॉल बनाते हैं तो उसमें 4670 लीटर पानी खप जाता है। और चावल से हम इथेनॉल बनाते हैं तो इसमें 10,790 लीटर पानी खप जाता है। तो ये पानी आएगा कहां से, ये पानी का स्रोत क्या होगा? सिर्फ 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए हम 10-10 हजार लीटर पानी का इस्तेमाल करेंगे। और ये पानी आएगा कहां से? जाहिर सी बात है, ये पानी आएगा नहरों से। वो नहरें जहां से किसान खेती करते हैं पानी लेकर के, ये पानी आएगा कहां से? भूमिगत जल हम इस्तेमाल करेंगे, यहां से आएगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये समस्याएं वहां पर हैं जहां पर ऑलरेडी इथेनॉल के प्लांट्स चल रहे हैं, वहां की किसानों ने इन मुद्दों को उठाया है। मुद्दे बहुत ज्यादा गंभीर हैं, आपको हम बताएंगे किस तरह से उनकी जान पर बन आई है जहां पर इथेनॉल के प्लांट लगे हुए हैं। लेकिन उसके पहले एक चीज आपको दिखाने चलते हैं कि इसमें असल में फायदा किसका है। मिसेज अंजलि दामनिया ने शेयर किया है, काफी ज्यादा वायरल है, सभी के चर्चाओं में बना हुआ, आप भी जान लीजिए। इस नाम को सुनिए, ये है निखिल गडकरी। निखिल गडकरी हैं नितिन गडकरी के, और निखिल गडकरी की कंपनी है जिसका नाम है सियान एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ये इनकी कंपनी है और इनके शेयर्स के दाम पिछले 1 साल में, ये 1 साल 26 जुलाई 2024 को 42 रुपए थे और आज की डेट में इनका शेयर्स की वैल्यू जो है 701 रुपया 50 पैसा है। इतना ज़्यादा 650 रुपए का इनके शेयर में बढ़ावा आया है, क्योंकि ये कंपनी इथेनॉल बनाती है इनकी कंपनी। और इथेनॉल इनकी कंपनी बनाती नहीं है, इनकी कंपनी को ठेका मिला है पेट्रोलियम कंपनी को इथेनॉल सप्लाई करने का, जिसकी वजह से इनका जो मुनाफा है वो कई सौ गुना बढ़ गया है भाई साहब,
बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 2298% का बढ़ावा है इनकी कंपनी का। ये है सियान एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड। अब सोचिए फायदा किसका हो रहा है? किसानों का फायदा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। आगे हम आपको दिखाते हैं। जबकि किसान तो बेहाल है, अपने जीवन सांस लेने के लिए किसान किस तरह से परेशान है इथेनॉल कंपनीज की वजह से, ये आपको हम दिखाते हैं। लेकिन असल मुनाफा, असल जो काम चल रहा है वो यहाँ चल रहा है। अब आप समझिए कि फायदा किसका हो रहा भाई साहब? पेट्रोल का दाम बढ़ गया लेकिन उसकी क्वालिटी कम हो गई। अब क्या करना है? इंजन सिंजन में सब किट उट बदल के अपना खर्चा करिए। उसके बाद भाई, उसके बाद इंश्योरेंस नहीं मिलने वाला है, उसके लिए एक एड ऑन लीजिए, पैसा आप खर्चा करिए और सब मिलेगा। पैसा कहाँ? ये कहने वाली बात नहीं, आप खुद देख लीजिए। अब देखते हैं उन गांव की हालत जहां इथेनॉल फैक्ट्रीज हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हम लेके आए हैं आपके सामने। हमने भी आज से 3-4 साल पहले भी एक स्टोरी कवर की थी। आज हम 3-4 से पूरे इंडिया से 3-4 स्टोरीज निकाल करके आए हैं जहां पर इथेनॉल के प्लांट हैं, जहां इथेनॉल बनता है। और वहां के किसान क्या वाकई मक्का बो पा रहे हैं, गन्ने की फसल उगा पा रहे हैं, और क्या उनकी आय दुगनी हो गई कि जीवन के लिए जो सांस सबसे ज़्यादा जरूरी है या वो भी लेने के लिए मोहताज हो गए। ये आपको हम कहानी बताने जा रहे हैं, गौर से सुनिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपकी हमारी काटी जा रही है। हवा में जहर घोल रहा एथेनॉल प्लांट, जूम करके आपको दिखाता हूं। आंख में जलन, सांस की तकलीफ से जूझ रहे ग्रामीण। स्कूली बच्चे बोले अजब सी बदबू है, वोमिटिंग आ जाती है, उल्टी उल्टी हो जाती है, स्कूल के बच्चे कह रहे हैं। यह है वो स्कूल का मामला। आगे आप इधर आइए, यहाँ देखिए, ये वो इथेनॉल फैक्ट्री है, ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड, और ये है पूर्णिया में, बिहार के पूर्णिया में है। और वहाँ के एक गांव की कहानी, एक गांव नहीं, उसके अगल बगल के कुछ गांव की कहानी आपको बताने जा रहे हैं। ये सिर्फ एक कहानी है, आगे कुछ और कहानी आपको बताएंगे। पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं बच्चे। स्टूडेंट्स ने उन्होंने बताया कि कभी कभी राख उड़ती है और राख आकर के पूरे स्कूल में छा जाती है, पेड़ पौधों पर काली काली राख फैल जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। जब से ये प्लांट शुरू हुआ है तब से हमेशा ही एक अजीब सी बदबू बनी रहती है। उस बदबू की वजह से उल्टी सा लगता है, कई बार पढ़ते पढ़ते उल्टियां हो जाती हैं। लड़कियों ने बताया कि हम पढ़ नहीं पाते, फोकस नहीं कर पाते क्योंकि इस तरीके से उल्टियां हो जाती। ये सारी चीजें कही जा रही हैं। इसके बाद ये देखिए, काले धूल के कण हवा के साथ उड़ते हुए पूरे कैंपस में पहुंच रहे हैं। स्कूल के पौधे और स्किन पर ये धूल कण आकर बैठ जाते हैं, जिनसे ना सिर्फ कैंपस काले धुएं से भर जाते हैं बल्कि स्किन की समस्याएं आने लगी हैं। जल्द ही इसका समाधान नहीं निकाला तो लंग्स इन्फेक्शन और सांस लेने की समस्या आम होगी। आंखों में जलन होती है, आंखों में जलन और उल्टी महसूस होती है, ये सारी बच्चे बता रहे हैं। इतना ही नहीं, मक्का, जिस मक्के से इथेनॉल बनता है, उस मक्के की खेती करने वाले किसानों की हाल भी पूर्णिया में बयां होती है। 2 बीघा में लगी मखाने की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। क्यों बर्बाद हो गई है? क्योंकि इथेनॉल से, जो इथेनॉल बनाने के लिए इतना पानी की जरूरत पड़ती है, जैसे मैंने बताया अगर चावल से बनाना है, राइस से बनाना है, तो 1 लीटर इथेनॉल के लिए 10,000 लीटर पानी लगेगा। उस पानी को ट्रीट करने की कॉस्ट जो है, सही करने की कॉस्ट बहुत महंगी पड़ जाती है और फैक्ट्रीज नहीं करती हैं, ठीक है। तो वो जब पानी इसमें बहाया जाता है तो पूरी बाढ़ जैसी सिचुएशन हो जाती है। और ये अनट्रीटेड पानी में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो फसलों को नुकसान करते हैं, और वही फसल यहाँ पर लगे हुए किसानों को जो है मक्के की फसल को बर्बाद किया। प्लांट में लगी हुई मिलन की 10 बीघा जमीन है। प्लांट का पानी खेत में प्रवेश कर जाने के कारण उनकी 2 बीघा मखाने की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। उन्हें करीब 2 लाख का नुकसान हुआ। वहीं इसके बाद उन्होंने मक्का लगाने का सोचा, मगर खेत में प्लांट का पानी होने की वजह से वो मक्का भी नहीं लगा सके। तो ये किसानों की हालत है उस गांव की। आगे देखिए, ये वहां की हालत ही नहीं है, ये देखिए, इथेनॉल फैक्ट्री प्रदूषण से डरे किसान, कहा हमारे खेत खत्म हो जाएंगे। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला के टिब्बी तहसील क्षेत्र में लगे इथेनॉल कारखाने के अगल बगल के गांव वाले लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं कि भैया इथेनॉल फैक्ट्री हटाइए, यहाँ पोल्यूशन है, वही सारे पोल्यूशन जो अभी हम पूर्णिया की बता रहे थे, जिसकी वजह से हमारे खेत बर्बाद हो रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य बर्बाद हो रहा है, सांस नहीं ले पा रहे, काला धुआं, काला धूल उड़ के आता है और बहुत सारी दिक्कतें हैं। इतना ही नहीं, यहाँ देखिए, चंद्रबाबू नायडू, फॉर्मर्स अर्ज चंद्रबाबू नायडू टू स्टॉप कंस्ट्रक्शन ऑफ इथेनॉल फैक्ट्री इन विलेज।
ये है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की घटना, जहां किसानों ने सीएम से मिला और इथेनॉल फैक्ट्री को बंद करने की मांग कही कि वजह वही सारी पोल्यूशन। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इथेनॉल फैक्ट्रीज जो हैं, जिस तरह से सरकार हमें आपको बरगला रही है कि भाई हम क्या करेंगे, किसानों की आय दुगना कर देंगे। तो किसानों की आय कैसे दुगना हो रही, 4 गुना हो रही वाय, क्योंकि भाई मक्का बोएंगे, गन्ने बोएंगे, गेहूं बोएंगे, हम सब लेंगे, हम सब का इथेनॉल बनाएंगे और इनकी आय बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ जाएगी। तो आप देख रहे हैं कैसे किसानों की इनकम वहाँ बढ़ गई है, जहाँ पर इथेनॉल के प्लांट पहले से लगे हैं। कह रहे हैं कि हम कार्बन एमिशन इतना कम कर दिए। तो भाई आपके सामने है कि कार्बन एमिशन किस तरह से कम होने के बजाय किस तरह से पॉल्यूशन की वजह से आसपास के गांव जहां इथेनॉल फैक्ट्री लगाए, सांस लेने के लिए भी मजबूर है, जीवन यापन के लिए भी मजबूर है। ये चीज़ें आपको हम बता रहे हैं। उनका कहना है कि पेट्रोल बड़ा सस्ता हो जाएगा, और क्योंकि इथेनॉल मिलाएंगे तो सस्ता तो आज तक नहीं हुआ और ना होने वाला है, ये हमें आपको पता है। लेकिन किसको फ़ायदा होगा या हो रहा है, ये आपने देखा है, बहुत लोगों ने पहले भी सुना होगा। भाई इस पर हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और हमें आपको मिलेगा क्या, पूरा दाम देने के बाद घटिया क्वालिटी का पेट्रोल, इसमें इथेनॉल मिला होगा। आने वाले समय में 27 और 30% होने वाला है, ये भी चल रहा है। ARI को दे दिया गया है, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया को, कि भाई रिसर्च करो कि 30% इथेनॉल वाला पेट्रोल गाड़ी में डालना है, उस पर रिसर्च करो। कीमत कुछ घटने वाली नहीं है। हाँ, इंजन्स, गाड़ी के इंजन्स पे और बाकी चीज़ों पे जो है इम्पैक्ट पड़ेगा, माइलेज कम होगा। वो सब माइलेज कम होगा तो उसका खपत हमारी जेब से जाएगा। ऐसा पेट्रोल महंगे दाम में डलाएंगे, उसके बाद कम माइलेज में गाड़ी चलाएंगे, उसके बाद गाड़ी में कोई खराबी हुई तो सर्विस भी हम कराएंगे। E10 से E20 में करना है तो किट लगवा के बदलवाना हमें है अपनी जेब से। उसके बाद भी इंश्योरेंस नहीं मिलेगा तो एक एड ऑन लेना पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी को फ़ायदा, और बाद में ये सब मिल करके टैक्स भरेंगी सरकार को, सरकार का फ़ायदा। और हमारे और हाथ में आपके मिलेगा क्या, सोच करके कमेंट में लिख करके बताइएगा। फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं ब्रिजेंद्र कुमार।